अच्छा, आप लोग सब लोगों से कौन सी न्यूज़ ऐसी थी which मैं ही सवाल किए जा रही हूँ, आप भी कुछ नहीं, वो मैं जब सवाल करने लगता हूँ तो वो आगे हाँ अच्छा माया, आपने मतलब टीम भी चेंज होती रही कुछ हद तक, एवोल्यूशन का एक प्रोसेस चलता रहा, जैसे आई एम श्योर अलीहा के वक्त में टीम कुछ और थी, फिर चेंज हुई मरीम के वक्त में, एंड टू यू टीम चेंज हुई, तो क्या फ़र्क आपने महसूस किया कि कितना आसान या मुश्किल हुआ है इस पूरे टाइम? मतलब टीम के बदल जाने से काफ़ी चेंजेस आए। नो डाउट, बहुत ज़्यादा। मेरी दफ़ा तो जब से मैं न्यूज़ कर रही हूँ टीम एक ही है, लेकिन अगर मैं दूसरी जगह पे देखूँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे अगर मेरे प्रोड्यूसर चेंज हो जाए या टीम चेंज हो जाए तो पूरा सेटअप डिफरेंट होता है, मतलब हिल जाता है। मुझे नहीं समझ आती मैं प्रोड्यूसर के साथ किस तरह अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आऊँ, किस तरह उसको समझाऊँ अपनी बात, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मेरे टाइम पे तो टीम रिमेन द सेम, इट वाज अ वेरी होमली एनवायरनमेंट, सबके साथ अच्छी थी और आराम से कंफर्टेबली काम किया सबके साथ। इट वाज अ कांस्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डर, यू नो। एंड सेम फॉर यू, मेरे साथ बड़ा अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में सिर्फ उस साइड का कमाल नहीं होता, आपका अपनी भी बहुत एफर्ट होती है, यू नो। ये नहीं होता कि जी अगले बंदे एफर्ट्स करते जाएं, आपको खुद भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, तो बिल्कुल तभी लोग कम। ये बहुत बड़ा फायदा है जो हमें थ्योरी दी गई ना यहाँ पे आगे कि यंग लोगों के साथ काम किया जाए, यंग डायरेक्टर्स, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग टैलेंट। मेरा ख्याल है कि इसलिए भी ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपको ये नहीं बैठे हुए लग रहा होता कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे किसने सिखाना है आगे। अरे बिल्कुल सही बात। जब मैं यहाँ नहीं आई थी ई न्यूज़ के लिए तो मुझे वो लोग कहते थे क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए जाना है, 2 मिनट के लिए करना है, क्या तुम कहाँ करने जा रही हो, तुमको शो करो। लेकिन अब जब आने के बाद जो एक घंटे के बाद एक नई न्यूज़ मिलती है, मुझे बल्कि पता चलता था, तो अब मुझे वही कहती हैं, मतलब लड़कियाँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, तो वो कहती हैं कि ठीक है ऐसे ही है, हमें भी दे दो, हम भी चलते हैं, हम भी कर आते हैं, देख आते हैं। नहीं आप नाम बताइए। नहीं छोड़ो, ये प्राइवेट है, पॉपुलर हो गया कि अब कितने ज़्यादा लोग देखते हैं। और ई न्यूज़ में तो वही जैसे मैंने कहा था ना, बारबी डॉल्स, वो इतनी तैयारी और मुझे मतलब ग्लैमरस और फुल मेकअप, वही बात है, कैची साउंड ट्रैक, अटेंशन ग्रैबिंग, एग्जैक्टली उसका एंडिंग ट्रैक बहुत ज़्यादा करता, लोग न्यूज़ पढ़ रही होती हूँ और देखती, मतलब ऑब्वियसली बाद में तो मैं देखती हूँ अच्छा इस आर्टिस्ट ने ये बात की, कब की, कैसे की, ऐसा भी है। Are you trying to say कि आपको पता ही नहीं होता आप न्यूज़ क्या पढ़ रही हैं? मेरा कहने का ये मतलब मैं देख नहीं पा रही होती हूँ। विजुअल से डिफरेंस होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ A+ एंड आई वुड वांट यू पीपल टू बी बैक हियर अगेन। या श्योर, ठीक है ना, we will definitely, ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द लक। Thank you ma'am. Thank you. And I must say you guys are doing a great job. Exactly, आपका you guys प्रोग्राम are देखती हूँ really and you're great. doing a fabulous Daily, job. थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। 3 और मेरी सहेलियां आज बन गई, सहेली क्लब में इजाफा होता जा रहा है। मेरी भी जी जी, अब हम ब्रेक आप ले लें। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसी भूल जाते हैं ना, हैप्पी नोट के खूबसूरत लड़कियों को देख के भूल जाते हैं ब्रेक लेना। दैट इज सो ट्रू, बट क्या करेंगे, दिस इज वही बात है, रीइंफोर्स इस बात को कर रहे हैं हम कि ये इंडस्ट्री है, प्लीज इसको कोई और रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, आप लोग इसको रिकॉग्नाइज करें, बाकी अच्छे बुरे लोग हर जगह पर हैं, सो डोंट जज अस ऑन दैट। एब्सोल्युटली। एनीवेज ऑन दिस हैप्पी नोट लेट्स टेक अ ब्रेक, और आप देखते रहिए क्योंकि अभी और भी बहुत हसीन पल हैं यहाँ पर आने के लिए। अरूज, मैंने सही बोला? बिल्कुल, एक्सीलेंट जी। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कहंदे ने के लम्मियां ने रावां इश्क दियां, कहंदे लोकी लम्मियां ने रावां इश्क दियां, की दसां की बात सुनावां इश्क दियां, की दसां की बात सुनावां इश्क दियां, औखे पैंडे तेज हवावां इश्क दियां, औखे पैंडे तेज हवावां इश्क दियां, जान छड्डण वेख वफावां इश्क दियां, जान छड्डण वेख वफावां इश्क दियां, अंदर आ
वेलकम बैक। जी अभी आपने OST देखा हमारे एक ऐसे ड्रामे का जो पहचान बना, जिसे कहते हैं ना। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई नया चैनल आता है ना तो उसको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की, कुछ ऐसे ड्रामास की, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है जो उस चैनल को पूरी दुनिया के सामने मनवा लेते हैं। और जो OST आपने देखा वो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा, हर तरफ धूमें मची थी उस ड्रामे की, और वो ख़त्म तो हो गया है मगर उसके बावजूद आज भी लोगों की ज़ुबान पे नाम है उस ड्रामे का, जिसका नाम था मैं मर गई शौकत अली। और ख़वातीन उस रात कहा यह जाता है कि चंद नाम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अल्लाह की तरफ से अता होते हैं किसी मुल्क के लिए, और स्पेसिफ़िकली जब हम बात करते हैं शो बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए। और एक ऐसा नाम जो मैं अब आपके सामने लेने जा रही हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स वी हैव इन पाकिस्तान, और मैं हमेशा उनके बारे में कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने इस इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में उनको तबर्रुक के तौर पर अता किया है यहाँ पर, और उनका नाम ही ज़मानत है उनके काम की। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं हमारी, जो लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं उन और एक्टर्स ऑफ कोर्स, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी लिखी हुई लाइन अगर उस ड्रामे में एक भी बोल दें तो उनकी ज़िंदगी बन जाती है। और इसके साथ साथ उन लोगों का एक फेयर भी होता है कि अगर उन्होंने उनकी लिखी हुई लाइन को सही तरीके से डिलीवर ना किया तो उसके एयर होने के फ़ौरन बाद उनका फ़ोन बज उठेगा और उनकी क्लास हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मिस्टर खलीलुर रहमान कमर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और मुबारक हो आपको, आज के दिन की पहली एनिवर्सरी है, 25 जुलाई 2011। आज A+ 1 साल का हो गया। हम सबको मुबारक हो, एंड आई थिंक वी ऑल आर लकी, यू, मी, हिम एंड ऑल द क्रू पीपल जिन्होंने ये सादत देखी आज कि 1 साल पूरा हुआ, और अल्लाह के फजल करम से we are on our way towards destination। इंशाल्लाह। और खलील साहब के बारे में जो अभी A+ के साथ इनकी एसोसिएशन को जिस तरह हम कनेक्ट इजीली करवा सकते हैं वो ये कि जो पहले प्लेज 2 सुपर हिट प्लेज थे, मैं मर गई शौकत अली, और अभी भी जो चल रहा है लव लाइफ लाहौर, लव लाइफ लाहौर, अनोखी, मेरा खून हुआ था और अनोखी, exactly। एक कंटिन्यूएशन है जो 1 साल में खलील साहब स्क्रीन के ऊपर से गए नहीं। exactly। इनका नाम कंटिन्यूअसली ऑल ओवर द वीक, मंथ्स एंड थ्रू आउट द ईयर स्क्रीन पे रहा है। खलील साहब, आपको तो लगता होगा कि ये आपका अपना चैनल है। Of course I owe it, and I have all my value attachment with A+, in the sense because I have that good relationship with चौधरी साहब। मेरे ख्याल में पहले इंटरव्यू में आज मैं चौधरी साहब का नाम ले रहा हूँ। doesn't look nice कि उनका चैनल है, तो if I praise him and then I have to tell you 10,000 झगड़ों के बावजूद I love राशिद ख्वाजा। सही। हम जब वो एंजॉय करते हैं चौधरी साहब जब हम दोनों लड़ रहे होते हैं। लेकिन आपके बारे में तो ये बात मशहूर है ना कि वो नसीब वाले होते हैं जो आपसे जिनकी लड़ाई हो, क्योंकि हर किसी से तो लड़ाई भी नहीं होती। Of course नहीं होती। देखिए that's a fact, ये मजाक की बात नहीं है। I am not supposed to be a guy जो हर एक से लड़ पड़ेगा। जिस किसी को काम आता हो उसी से बहस होती है, उसी से लड़ाई होती है, और फिर नतीजतन हम किसी अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। सही। और मेरी ख्वाहिश थी सबसे बड़ी, मैं आपको आज आई शुड से इट ऑन हियर, कि लाहौर का ये चैनल, एंड आई स्पेसिफिकली से लाहौर का ये चैनल, इट शुड अपसर्च ताकि कराची और लाहौर में हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मेरा ख्याल है आपने कहा कि हेल्दी कंपटीशन हो, आपको लगता है कि कंपटीशन जो है वो मतलब अनहेल्दी है? ऑफ कोर्स देखिए लाहौर या मोनोपोली, या वो देखिए मोनोपोलाइज हो रहा है, चीज़ें मोनोपोलाइज हो रही हैं। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री जब लाहौर में कन्फाइन कर गई तो मर गई, इसी तरह टेलीविजन अगर कराची में कन्फाइन कर जाएगा तो मर जाएगा। सही। मरने के लिए भी जब लोग मरने लगते हैं ना, बड़े ताकतवर लगते हैं, एकदम रूप चढ़ जाता है उनको। सही। सुना होगा आपने। तो मैंने तो सुना था इस वक्त ड्रामा अच्छा जा रहा है। हाँ, कराची में अच्छा ड्रामा हो रहा है और यहाँ ड्रामा हो नहीं रहा। सही। या करने नहीं दिया जा रहा। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम। ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वी ऑल टुगेदर with the Karachi people, because ultimately Karachi is ours and we are Karachi people. Absolutely, absolutely. तो हमें मिलकर ड्रामे को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ हम दोबारा अपनी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को शुरू कर सके। इसमें मैं की बजाय अगर हम करके इसको आगे लेकर चलें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा
उसमें एक नुकसान हो रहा है। मैं बताऊं उरूज, जब आड़ती लोग ड्रामा बनाने आ जाते हैं ना, मैं व्हेन आई वाज अ बैंकर, तो मुझे याद है यहाँ पर एक बूम आया था स्टॉक एक्सचेंज पे। तो वो अपना सब्जी बेचने वाले, मतलब सब्जी बेचने वाले को मैं बुरा नहीं कहता, सब्जी बेचने वाले का ताल्लुक नहीं है स्टॉक, सब्जी बेचने वाले का काम सब्जी और बेचना है। वो पंक्चर लगाने वाले, मैं उनको भी बुरा नहीं कहता, मैं हर उस काम करने वाले का एहतराम करता हूँ जो मेहनत करता है और हलाल की रोटी कमाता है। लेकिन उन्होंने भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, और वो फिक्रा बोला करते थे कि एक लॉटरी है जिसमें निकल आए तो अल्लाह की मेहरबानी, ना निकले तो पैसे ज़ाया नहीं होते।